भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता। किसी गांव में रामू और उसकी पत्नी एक झोपड़ी में रहते थे। रामू बहुत गरीब था। किसी तरह से उनका जीवन चलता था। अब वे दोनों वृद्ध हो चुके थे, इसीलिए दोनों ने मन बनाया कि चलो तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। वे बहुत ही दुखी मन से एक गांव से दूसरे गांव होते हुए चलते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें भूख प्यास भी लग रही थी, लेकिन वे भगवान का सुमिरन करते हुए आगे चलते जा रहे थे। वे दोनों कुछ दूर और आगे चलते हैं तो उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। कुएं पर एक रस्सी बंधी बाल्टी रखी होती है। रामू कुएं के पास गया और बाल्टी से पानी निकाला, जिससे दोनों ने अपनी प्यास बुझा ली। अब दोनों ने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। धीरे धीरे दोनों और आगे बढ़ते हैं। उन्हें आगे एक आम का पेड़ मिलता है, जिसके नीचे बहुत सारे पके हुए आम गिरे होते हैं। उन आमों को खाकर रामू और उसकी पत्नी अपनी भूख मिटा लेते हैं और बहुत खुश होकर भगवान का शुक्रिया करते हैं। इस तरह से वे दोनों आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ दूर और आगे जाकर रामू अपनी पत्नी से कहता है, चलो इस पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। दोनों उस पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। रामू अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, हमें विश्वास है कि जब हम अपनी तीर्थ यात्रा से वापस लौटेंगे तो हमारी स्थिति बदल जाएगी। हमारे भी घर में लक्ष्मी का वास होगा। इस तरह से रामू की सोच को देख भगवान प्रसन्न होकर रामू के रास्ते में सोने के सिक्के से भरा एक थैला गिरा देते हैं, जिससे रामू की दयनीय स्थिति में बदलाव आ सके। अब रामू अपनी पत्नी से कहता है कि भगवान ने हमें जो भी अंग दिए हैं, हम उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर भगवान ने हमें आंखें नहीं दी होती तो क्या हम देख पाते? चलो हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और कुछ दूर अपनी आंखें बंद करके अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। इस तरह से दोनों अपनी आंखों को बंद करके आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वे दोनों अपनी आंखों को बंद करके चलते रहे और रास्ते में गिरे सोने के सिक्के से भरे थैले से आगे निकल गए। उन दोनों को देख भगवान भी बोले, नसीब से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। नैतिक सीख, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले इंसान को कुछ नहीं मिलता।